दोस्तों, मेरे चैनल सत्य की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, साहेब बंदगी भाग 1 से आगे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहाँ जानकर भेजा था, यह तुम्हारी साधना का ही हिस्सा है। वहीं जाना पड़ेगा, रोज वहीं जाना पड़ेगा जब तक मैं मना ना करूं, या जब तक तुम आकर मुझसे ना कहो कि अब मैं वहाँ जा सकता हूँ, तब तक वहीं जाना पड़ेगा। जब तक तुम मुझसे आकर यह ना कहो कि अब मैं रोज वहाँ जा सकता हूँ, तब तक वहीं जाना पड़ेगा। वह तुम्हारी साधना का हिस्सा है। उसने कहा, लेकिन मैं कैसे जाऊँगा, किस मुंह को लेकर जाऊँगा, और कल अगर फिर वही विचार उठे तो मैं क्या करूँगा। बुद्ध ने कहा, तुम एक ही काम करना, एक छोटा सा काम करना और कुछ मत करना। जो भी विचार उठे उसे देखते हुए जाना, विकार उठे उसे भी देखना। कोई भाव मन में आए, काम आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, बस उसे देखना और कुछ मत करना। तुम सचेत रहना भीतर, जैसे कोई अंधकारपूर्ण गृह में एक दिए को जला दे और उस घर की सब चीज़ें दिखाई पड़ने लगे। ऐसे ही तुम अपने भीतर अपने बोध को जगाए रखना कि तुम्हारे भीतर जो भी चले वह दिखाई पड़े, वह स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। बस तुम ऐसे जाना। वह भिक्षु गया, उसे जाना ही पड़ा। भय था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वह जब लौटा तो अभय होकर लौटा। वह नाचता हुआ आया, कल डरा हुआ आया था, आज नाचता हुआ लौटा। कल आंखें नीचे झुकी थीं, आज आंखें आकाश को देखती थीं। आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। जब वह लौटा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि धन्य, क्या हुआ यह, जब मैं सजग था तो मैंने पाया वहाँ तो सन्नाटा है। जब मैं उसकी सीढ़ियाँ चढ़ा तो मुझे अपनी श्वास भी मालूम पड़ रही थी कि भीतर जा रही है, बाहर जा रही है। मुझे हृदय की धड़कन भी सुनाई पड़ने लगी थी। इतना सन्नाटा था मेरे भीतर। कोई विचार सरकता तो मुझे दिखता, लेकिन कोई सरक नहीं रहा था। मैं एकदम शांत उसकी सीढ़ियाँ चढ़ मेरे पैर उठे तो मुझे मालूम था कि मैंने बायां पैर उठाया और दायां रखा। मैं भीतर गया और मैं भोजन करने बैठ गया। यह जीवन में पहली दफ़ा हुआ कि मैं भोजन कर रहा था तो मुझे कौर भी दिखाई पड़ता था। मेरे हाथ का कंपन भी मालूम होता था, श्वास का कंपन भी मुझे स्पर्श और अनुभव हो रहा था। और तब मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरे भीतर कुछ भी नहीं था, वहाँ एकदम सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, वहाँ कोई विकार नहीं था। यह सब सुन बुद्ध ने कहा, जो भीतर सचेत है, जो भीतर जागा हुआ है, जो भीतर होश में है, विकार उसके द्वार पर आने वैसे ही बंद हो जाते हैं जैसे किसी घर में प्रकाश, तो उस घर में चोर नहीं आते। जिस घर में प्रकाश हो तो उससे चोर दूर से ही निकल जाते हैं। वैसे ही जिसके मन में बोध हो, जागरण हो, अमूर्छा हो, उस चित्त के द्वार पर विकार आने बंद हो जाते हैं, वे शून्य हो जाते हैं। साहेब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।